इंग्लिश अल्फ़ाबेट रीजनिंग में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको इससे कुछ सीखने का को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कि आप लोग को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक को हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। इससे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग में बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पोजीशन को हम लोग लर्न कर लेते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा है। जैसे पी किस पोजीशन पे है, सी किस पोजीशन पे है, ये ए किस पोजीशन पे है, हमको लर्न करना। जैसे ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, जेड 26, इसी तरीके से लर्न कर लेना। उसमें हम कोडिंग डिकोडिंग में ये भी बताए थे ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स होता है और दोनों के अपोजिट का योग, टोटल के अपोजिट का योग यानी कि उल्टा अपोजिट, यानी ए का अपोजिट होता है जेड, ए का 1 और 26 यानी दोनों का योग जो होता है 27 होता है। ये हम बता चुके हैं इससे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में। उसमें हम ये भी बताए थे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अपना कोई फेस नहीं होता है। जिसका अपना कोई फेस ना हो, जिधर अपना बायां उसका भी बायां, जिधर अपना दायां उसका भी दायां। और जिसका अपना कोई फेस हो यानी कि मुंह, आँख, कान, नाक है, तो हम कोडिंग डिकोडिंग में इससे पहले अगर कन्फ्यूजन हो तो मेरे चैनल पे कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर होगा वो निकाल के देख लेंगे। उसमें हम बताए हुए हैं जिसका अपना कोई फेस हो, जिधर आपका बायां उसका भी बायां, जिधर आपका दायां उसका भी दायां। कहने का मतलब कि ABCD का अपना कोई फेस नहीं होता है। तो जिधर अपना बायां उसका भी बायां होगा, जिधर अपना दायां उसका भी दायां होगा। यानी कि बी के, अगर हम बोलें कि बी के बाएं क्या है तो बी के बाएं अपना बायां देखिए, बी के बाएं क्या है, बी के बाएं ए है। और बी के दाएं क्या है तो बी के दाएं सी है। हम बताए हुए थे वहां पे हम बोले हुए थे कि अगर मान के चलिए कि कोई ट्री है और आपको कहेगा कि वो चौराहे पे जाके ट्री के बाएं मुड़ना है, तो आप क्या करते हैं, ट्री का बायां दायां देखते हैं कि अपना बायां दायां देखते हैं। हम लोग ट्री का बायां दायां नहीं देखते, वहाँ हम लोग अपना बायां देखते हैं और अपने बाईं ओर मुड़ जाते हैं। यानी अपना बायां जिधर होगा, यानी अपना जिधर लेफ्ट होगा ट्री का भी लेफ्ट होगा, अपना जिधर राइट होगा ट्री का भी राइट होगा। हम बता चुके हैं। यानी कहने का मतलब इसका अपना कोई फेस नहीं है। वही उसी में अगर हम बोले थे कि जिसका अपना कोई फेस हो, जिसका अपना कोई फेस हो उसे बैठाने के क्रम के अनुसार बायां दायां कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए राम है, लखन है, अनुज है, तो हम बोले थे कि राम के बाएं कौन सा है, कौन बैठा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ राम, अनुज, लखन, इसका अपना कोई फेस है। तो राम के बाएं, तो इसको बैठाने के क्रम के अनुसार अगर आपके ही सीट में बैठा हो तो आपका जिधर बायां उधर उसका भी बायां, आपका जिधर दायां उसका भी दायां। यदि आपसे अपोजिट बैठा है तो आपका जिधर बायां होगा उसका दायां होगा, आपका जिधर दायां होगा उसका बायां होगा। यहाँ राम के लेफ्ट में कौन सा है तो राम आपके अपोजिट में बैठा हुआ है, तो राम के लेफ्ट में कौन सा हो जाएगा, लखन हो जाएगा। यानी कि जिसका अपना कोई फेस हो, हम कहने का मतलब यही बोल रहे हैं, जिसका अपना कोई फेस हो, जिधर अपना बायां उसका भी बायां, जिसका अपना कोई फेस नहीं हो, जिधर अपना बायां उसका भी बायां, जिधर अपना दायां उसका भी दायां। और जिसका फेस हो उसे बैठाने के क्रम के अनुसार दायां बायां कर लेते हैं। यहाँ पे हम बताएं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अपना कोई फेस नहीं है, इसलिए जिधर अपना बायां होगा उसका भी दायां होगा, जिधर अपना दायां होगा उसका भी। अगर हम कहें कि यहाँ पे कि बी का तो लगता है फेस है, ये सीधा फेस है, तो बी का उल्टा फेस तो ऐसा हो सकता है, तो उल्टा फेस हो जाएगा तो बायां दायां चेंज हो जाएगा। अगर बी का ऐसा फेस हो जाएगा तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ही लेटर ओ है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ही लेटर आई है। इसको उल्टा सीधा करके देखिए, इसका उल्टा सीधा इसलिए होगा ही नहीं, इसलिए इसका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अपना कोई फेस नहीं होता है। जिधर अपना बायां उसका भी दायां बायां, जिधर अपना दायां उसका भी दायां। और जिसका अपना कोई फेस हो उसे बैठाने के क्रम के अनुसार दायां बायां कर लेते हैं। ये चीज़ें हम रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में हम बता चुके हैं। आइए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन इंग्लिश अल्फ़ाबेट से पूछे जाते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पे फ्रॉम इंग्लिश में या हिंदी में जो भी हो, तो फ्रॉम राइट दाएं से बाईं ओर कहेगा टू द लेफ्ट, बाएं से फ्रॉम लेफ्ट दाईं ओर टू द राइट। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, हम लोग को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड को इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये चीज़ भी पता है कि जेड से लेके ए को रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं, ए से एम तक फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
N से Z तक सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कभी वो ऑर्डर में लिखेगा, कभी वो रिवर्स ऑर्डर में लिखेगा, उसके बाद आपको पूछेगा कि कौन सा पोजीशन होगा, तो कैसे आप निकालेंगे। ये भी पता है कि उल्टा सीधा का योग 27 होता है, ए का अपोजिट Z, बी का अपोजिट Y, सी का अपोजिट X। इसी तरीके से हम आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन प्लस इंग्लिश अल्फ़ाबेट का रिवर्स उल्टा सीधा भी याद करना है आपको। हम पहले कोडिंग डिकोडिंग में बता चुके हैं। अब आइए कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बी से आरंभ करके हर एक सम संख्या अक्षर को किसी विषम संख्या 3 से शुरू करके बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर संख्या आपके दाहिनी ओर से गिनने पर 10वें अंक अक्षर के दाहिनी ओर तीसरा होगा। देखिए क्वेश्चन लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको दे दिया गया है और कह रहा अगर बी से आरंभ करके, यहाँ पे देखिए बी से आरंभ करके हर एक सम संख्यक अक्षर यानी कि इवेन नंबर सम संख्यक अक्षर यानी कि बी के बाद कौन सा आएगा डी है, उसके बाद एफ के बाद क्या आएगा एच, जे के बाद क्या आएगा एल। यानी कि ये कहता है कि प्रत्येक सम संख्यक अक्षर को बदल दिया गया। बी से आरंभ करके हर एक सम संख्यक अक्षर को किसी विषम संख्या 3 से शुरू करके बदल दिया जाए, तो 3 से शुरू करके बदल दिया जाए यहाँ पे है। तो यानी कि सम संख्यक अक्षर बी को सी से बदल दिया गया। सम संख्या से नहीं बदला है, बी को सी से बदला है, डी को ई से बदला है, एफ को जी से बदला है। अगर बी से आरंभ करके हर एक सम संख्यक अक्षर को किसी विषम संख्या से 3 से, देखिए 3 नंबर पोजीशन पे क्या है सी, 3 से शुरू करके बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर संख्या आपके दाहिनी ओर से गिनने पर 10 में, तो दाहिनी ओर से हमारा ये किधर से है, हमेशा आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अपना कोई फेस नहीं होता है, तो हमारा बायां इधर से बायां है, इधर से दायां है। तो कह रहा कि बदल दिया जाए तो आपके दाहिनी ओर से गिनने पे 10वें अंक, दाहिनी ओर से 10वां अंक क्या होगा जाएगा। हम जानते हैं कि बाईं ओर से 10वां अंक जी है, तो दाहिनी ओर से 10वां देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यू। दूसरी तरीके से हमको ये भी पता है ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, तो जे का क्यू हमारा अपोजिट भी होता है। तो यानी कि दाहिनी ओर से 10 में दाहिनी ओर से 10वां अक्षर क्या हो गया, 10वां अक्षर क्या हो गया क्यू। तो दाहिनी ओर से गिनने पर 10वें अंक अक्षर के दाहिनी ओर तीसरा होगा। 10वें अंक अक्षर यानी कि क्यू के दाहिनी ओर तीसरा पूछ रहा है। यानी कि अब आइए इसका के बोले तो छोड़कर, से बोले तो जोड़कर, यानी ऑफ तो छोड़कर, टू तो जोड़कर हमको गिनना है। के दाहिनी ओर के हम लिख लिए दाहिने अक्षर से, दाहिने से ओर से गिनने पर 10वें अंक अक्षर हमारा क्यू आया। इसके अक्षर के दाहिनी ओर तीसरा, इसके तो क्यू को छोड़ के गिनेंगे दाहिनी ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा क्या आता है टी। तो टी हमारा आंसर क्या आया टी तो होगा। लेकिन हम देखे हुए हैं कि बी को बदला है सी से, यानी कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को तीसरे अक्षर से बदला है, सम संख्या को तीसरे अक्षर से बदला, बी को सी से, डी को ई से, एफ को जी से, इसी तरीके से आगे बदलते गया। तो टी हमारा किस पोजीशन पे, हमको पोजीशन याद रहना चाहिए। टी हमारा 20वें पोजीशन पे है, टी का पोजीशन 20वां है और सम संख्या का। तो ये अगले वाले से हम देखते हैं 2 बदल रहा है, 3 से 4 बदल रहा है, 5 से, यानी डी ई से बदला तो 4 5 से बदला है। टी का पोजीशन हमारा 20वां है, ये अगले वाले से बदलेगा यानी 21 से बदलेगा। टी किससे बदल रहा है आपका यू से बदल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यू। यानी कि आपका अगर बी से आरंभ करके हर एक सम संख्यक अक्षर को, हर एक सम संख्या यानी बी है सम संख्या, डी भी सम संख्या है, एफ हर एक सम संख्यक अक्षर को किसी विषम संख्या 3 से शुरू करके, यानी 3 से बदला गया है। ऐसा नहीं अगर 1 से कहता तो ए से बदलते, यहाँ पे 3 में तीसरे पोजीशन पे सी है, 3 से बदल दिया, शुरू करके बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर संख्या आपके दाहिनी ओर से गिनने पे, हम देखते हैं कि बाईं ओर से हमेशा हमारा होता है 10वां जे होता है, तो दाहिनी ओर से 10वां जे का उल्टा क्यू, यानी कि अपोजिट का योग क्या होता है 27 होता है। 10वें पोजीशन पे हमारा क्या है जे 10 और
क्यू टोटल 27 होता है, दोनों के योग अपोजिट का योग 27 और 10 प्लस 17 27, तो हमारा क्यू हो जाएगा। यानी कि दाहिनी ओर से 10वें स्थान पे क्या हो जाएगा क्यू, दाहिनी ओर से 10वें अंक अक्षर के दाहिनी ओर तीसरा, यानी क्यू के दाहिनी ओर तीसरा, पहला के बोले तो छोड़कर, से बोले तो जोड़कर, के क्यू को छोड़ के हम गिनते हैं, पहला दूसरा तीसरा अक्षर टी है, और हम जानते हैं टी इवेन नंबर है, बी इवेन नंबर हमेशा अगले वाले संख्या से बदल जा रहा है, ऑड नंबर से, यानी 20 बदलेगा 21 से, यानी कि टी बदलेगा यू से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टी यू। अब आइए अगला सवाल है, इसी तरीके से आपको कैसे भी घुमा के पूछेगा, अगर आपको पता है कि कंफ्यूज नहीं रहिएगा कि किसका क्या पोजीशन होगा, कैसे हम लोग गिनेंगे, तो आप गलती नहीं करेंगे, सही सही बनाएंगे। अब दूसरा सवाल देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, हम आपको बताए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम A to Z होता है, सही क्रम विपरीत क्रम में लिख रहा है वो Z to A लिख रहा है, ऐसा कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाहिनी ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब आइए, वो कह रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में इंग्लिश अल्फाबेट को लिख दिया गया, तो कह रहा है आपका बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाहिनी ओर चौथा अक्षर क्या होगा। आइए एक हम आज इसका एक छोटा जैसा ट्रिक बता रहे हैं जो कि आपको हमेशा याद रहेगा, और ये ट्रिक आपका रीजनिंग में ही नहीं, मैथ के भी बहुत सवाल आपको बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बताएंगे, मेंसुरेशन बताएंगे, और सब मेंसुरेशन, प्रोपोर्शन, जितने भी सवाल कुछ बताएंगे वहाँ भी ये ट्रिक हमारा लागू हो जाएगा। अभी रीजनिंग में देखिए हम क्या कैसे ट्रिक लगाएंगे, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, क्या किए लिख दिए, आर से राइट, आर से राइट, एल से लेफ्ट, राइट राइट माइनस होगा, राइट लेफ्ट प्लस, लेफ्ट राइट प्लस, ऐसा हमको याद रखना है। क्या याद रखना है, राइट राइट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट लेफ्ट प्लस, लेफ्ट राइट प्लस, यानी एक समान में माइनस, अपोजिट में प्लस। अब इसको लिखने का भी हम कैसे लिखना है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया है, Z to L लिखा है जाए, तो बाईं ओर से 15वें, बाईं ओर से 15वें यानी लेफ्ट से 15वां हमको बोल रहा है, बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाहिनी और चौथा कौन सा होगा, के दाहिनी और चौथा कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए कि लिखने को भी हम अलग तरीके से लिखे, जो रिजल्टेंट पूछे कि चौथा अक्षर कौन सा होगा, जो रिजल्टेंट पूछे उसको हमेशा नीचे लिखिएगा। काहे लिखिएगा बताएंगे आगे, कि हमको पूछ रहा, अगर कभी कभी आपके एग्जाम में उल्टा लिख दिया जाता है कि दाहिनी ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, जबकि बाईं ओर से 15वां अक्षर है, तो जो रिजल्टेंट पूछे, जो आंसर पूछे, उसको अरेंज करके हमको हमेशा नीचे लिखना है। यहाँ पे कह रहा है कि बाईं ओर से 15वें अक्षर, बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाहिनी और चौथा, के दाहिनी और चौथा अक्षर कौन सा होगा, जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिखे, जो रिजल्टेंट यानी कि क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। और आपको बताया है कि लेफ्ट प्लस राइट के दो समान में विपरीत में प्लस हो जाता है, 15 4 कितना हो जाएगा 19, यानी ये ऐसा इसलिए लिखते हैं, लिखने के लिए बोलते हैं कि रिजल्टेंट को नीचे लिखिएगा, हमेशा जो आंसर निकालते हैं वो ऊपर वाले के अनुसार निकालते हैं, इसलिए ऐसा लिखने के लिए बोलते हैं। यानी ऊपर हमारा लेफ्ट है तो लेफ्ट से 19वां अक्षर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि लेफ्ट से 19वां अक्षर क्या होगा, हम जानते हैं कि लेफ्ट से 19वां अक्षर क्या होता है, एस होता है, लेफ्ट से 19वां हमेशा लेफ्ट से। तो लेकिन यह अंग्रेजी वर्णमाला को अपोजिट क्रम में लिखा गया है, तो 19वां, 19 का उल्टा क्या होगा 8 होगा, 19 का उल्टा 8 यह होगा, यानी हमारा आंसर H होगा। आंसर आपको हम इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन याद करने के लिए बोले, यानी हम बोले थे L दिखे तो हमको L अगर दिख रहा है तो वह 12 ही दिखना चाहिए, R दिख रहा है तो वह 18 ही दिखना चाहिए, A दिख रहा है तो 1 दिखना चाहिए, Z दिख रहा है तो 26 दिखना चाहिए। नहीं याद है तो याद करना ही करना है, बाय दी वे नहीं याद है तो दोनों अपोजिट का योग क्या था 27 होता है, 27 में से 19 माइनस कर लिए कितना हो गया 8 हो गया, 8 पोजीशन H का होता है, इसलिए हमारा आंसर H हो गया। यहाँ पे अगर ऐसा कहता और इंग्लिश
अल्फ़ाबेट को ऑर्डर में लिखता है, ए टू जेड में लिखता है, तो हमारा आंसर S19 यानी 19वां पोजीशन S का हो जाता, यानी ऊपर वाले के अनुसार हमेशा पोजीशन निकालते हैं। लेकिन यह रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, इसलिए 19 का अपोजिट लिए हम, 19 का अपोजिट लिए कि क्या ले लिए, 19 का अपोजिट हमारा 8 होता है, तो 8वां अक्षर किसका आता है, H का आता है, इसलिए H आंसर हो गया। अब आइए लेते हैं कि अगला सवाल है कि कैसे हमको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा याद भी रखना है, तो हम कैसे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो हमें एकदम से इजी लगेगा उसको कंप्लीट करना। तो आइए कि तीसरा हम सवाल ले रहे हैं कि आपको समझाने के लिए 2-3 सवाल लिए हुए हैं कि कैसे इसके बाद भी अगर दिक्कत हो, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर उसको कमेंट के द्वारा बताइएगा, हम उसका सॉल्व बताएंगे। अगला देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 18वें अक्षर। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ मेंशन नहीं किया है कि रिवर्स ऑर्डर ऑफ अंग्रेजी वर्णमाला को अपोजिट में लिख दिया गया या सही क्रम में लिखा। अगर सिर्फ मेंशन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो हम उसको अंग्रेजी वर्णमाला यानी A to Z ही पकड़ते हैं, A to Z ही पकड़ते हैं। तो कर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 18वें, दाईं देखिए राइट से 18वां बोल रहा है, दाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां होगा, के बाईं ओर 10वां होगा। यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, दाईं ओर से 18वें, हम आपको क्या बोले, जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, जो रिजल्टेंट हमको पूछ रहा है, क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, उसको नीचे लिखेंगे। कड़ा दाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर होगा, के बाईं ओर 10वां अक्षर होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो उसको नीचे लिखे। इसलिए लिखते हैं कि ऊपर वाले के अनुसार हम फाइंड आउट करते हैं। तो राइट और लेफ्ट आपको बताएं, अभी एक समान में माइनस, अपोजिट में 2 समान में प्लस होता है, राइट और लेफ्ट तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। अब आप बोलिएगा 28, हम लोग देख लेंगे राइट से 28वां अक्षर कौन सा है। आप बोलिएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसा क्वेश्चन हम इसलिए लिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 ही अक्षर रहता है, तो 28 कहाँ से आएगा। तो टोटल जो हमारा 26 है, 26 को माइनस कर लेंगे, क्या बच गया 2। तो हम देखेंगे राइट से दूसरा अक्षर कौन सा है, तो राइट से जो दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारा। आपको हम बताए हुए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A का Z है, B का Y, C का X है। तो इस तरीके से हम अपोजिट याद कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा राइट से दूसरा अक्षर, लेफ्ट से हमको पता है कि क्या हो जाता है, लेफ्ट से दूसरा अक्षर B होता है, तो B का उल्टा Y हो जाएगा, यानी दूसरा अक्षर हमारा Y आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं कि कौन सा आंसर कैसे निकाल सकते हैं जल्द से जल्द तरीके से, क्विकली। तो और एग्जाम में आपके बहुत से कम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग करके, और जो बचा हुआ है मैं इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आगे जो भी होगा इसको हम बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।